मित्रों, जब हम मनुष्य के आंतरिक विकास की बात करते हैं तो चक्र का नाम अवश्य आता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र बताए गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है विशुद्धि चक्र, जिसे गले के स्थान पर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चक्र वाणी का केंद्र, सत्य का स्रोत और आत्माभिव्यक्ति का द्वार है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो इंसान की वाणी मधुर होती है, उसकी बातों में आकर्षण और प्रभाव होता है और सबसे बड़ी बात, वह सत्य बोलता है। लेकिन यह केवल प्राचीन ज्ञान की ही बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि हमारी आवाज, गले का क्षेत्र, थायराइड ग्रंथि और नर्वस सिस्टम का गहरा संबंध हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत से है। तो आइए आज हम गहराई से समझते हैं विशुद्धि चक्र का रहस्य। प्राचीन योगिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान की खोजें और इन दोनों का अद्भुत संगम। विशुद्धि चक्र क्या है? संस्कृत में विशुद्धि का अर्थ है पूर्ण शुद्धता। यह चक्र गले के बीच स्थित माना गया है। इसकी प्रमुख ऊर्जा है वाणी और अभिव्यक्ति। स्थान कंठ, गला। तत्व एलिमेंट आकाश, ईथर बटा स्पेस। रंग कलर नील ब्लू। बीज मंत्र हन हैव। इंद्रिय श्रवण हियरिंग। देवता पंचवक्त्र शिव। शास्त्र कहते हैं विशुद्धि चक्र वह स्थान है जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को शुद्ध वाणी में बदलकर अभिव्यक्त करता है। जब यह चक्र खुला होता है तो व्यक्ति स्पष्ट और मधुर बोलता है, उसकी बातों में करुणा होती है। लेकिन जब यह अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति या तो बहुत अधिक बोलता है या चुप्पा हो जाता है और अक्सर गले की बीमारियां, थायराइड, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। प्राचीन ज्ञान में विशुद्धि चक्र। योगिक दृष्टिकोण। पतंजलि योग सूत्रों और तंत्र शास्त्रों में चक्रों का विस्तृत वर्णन है। विशुद्धि चक्र के बारे में कहा गया है, यह 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व से जुड़ा है। जब साधक इस चक्र को जागृत करता है तो उसे सत्यवाणी, अखंड स्मृति और दिव्य श्रवण, डिवाइन हियरिंग की शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ नाद योग का संबंध है, यानी ध्वनि के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया। उपनिषदों और शास्त्रों में शिव संहिता और शांडिल्य उपनिषद में उल्लेख है कि विशुद्धि चक्र से जुड़ा साधक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है। उसकी वाणी सत्य और कल्याणकारी बनती है। उसे मनुष्य और देवताओं की भाषा समझने की क्षमता मिलती है। उसका शरीर हल्का और मन प्रसन्न रहता है। मंत्र और ध्वनि की शक्ति। हिंदू धर्म में मंत्रों को शब्द ब्रह्मा कहा गया है। जब साधक विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हुए बीज मंत्र का जाप करता है तो गले की ऊर्जा सक्रिय होती है और मन शांति पाता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि। अब बात करते हैं विज्ञान की। विशुद्धि चक्र का संबंध गले, स्वरयंत्र, वोकल कॉर्ड्स, थायराइड ग्रंथि और नर्वस सिस्टम से माना जाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर और हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती है। यदि यह संतुलित है तो व्यक्ति ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। असंतुलन होने पर हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड जैसी समस्याएं आती हैं। न्यूरोसाइंस और वाणी। विज्ञान के अनुसार वाणी केवल गले से नहीं आती। यह ब्रेन, नर्वस सिस्टम और वोकल कॉर्ड्स की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। जब हम बोलते हैं तो गले की कंपन, वाइब्रेशन केवल शब्द ही नहीं बल्कि भावनाएं भी बाहर लाती है।
इसी कारण सकारात्मक बोलो, सत्य बोलो कहने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जबकि जो व्यक्ति दबा कर रखता है, उसे चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी होती है। यह ठीक वही है जो प्राचीन ऋषियों ने कहा था, विशुद्धि चक्र को संतुलित करो और अपनी वाणी को शुद्ध बनाओ। प्राचीन और आधुनिक का संगम। अब बड़ा सवाल, क्या सचमुच प्राचीन और आधुनिक ज्ञान आपस में जुड़ते हैं? जी हाँ, और यह जुड़ाव अद्भुत है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि विशुद्धि चक्र आकाश तत्व और वाणी का केंद्र है। विज्ञान कहता है कि गले का क्षेत्र हमारी आवाज और थायराइड हार्मोन का केंद्र है। योगिक ज्ञान कहता है कि मंत्र जप से चक्र शुद्ध होता है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन से न केवल मानसिक तनाव घटता है बल्कि थायराइड और नर्वस सिस्टम भी सक्रिय होता है। शास्त्र कहते हैं कि विशुद्धि चक्र खुलने पर सत्यवाणी आती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान खुलकर बोलता है तो उसका आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के उपाय। 1. मंत्र जप और ध्यान। प्रतिदिन नमः मंत्र का जप करें। ध्यान करते समय नीले रंग की आभा की कल्पना गले पर करें। 2. योगासन, मत्स्यासन फिश पोज, सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड, सिंहासन लायन पोज। ये आसन गले और थायराइड को सक्रिय करते हैं। 3. प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन। ये श्वास तकनीकें गले के क्षेत्र को शुद्ध करती हैं। 4. सत्य बोलना और भावनाओं को व्यक्त करना। यह सबसे सरल उपाय है। जितना संभव हो सत्य और मधुर वाणी बोलें। यह चक्र अपने आप संतुलित होगा। मित्रों, विशुद्धि चक्र केवल गले में स्थित ऊर्जा केंद्र नहीं है। यह हमारे पूरे जीवन का संतुलन है। प्राचीन ऋषियों ने इसे सत्य और शुद्धता का केंद्र कहा। आधुनिक विज्ञान ने इसे थायराइड और वाणी केंद्र से जोड़ा। और जब दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इंसान का स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक विकास सब विशुद्धि चक्र पर निर्भर करता है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि अपनी वाणी को मधुर बनाएं, सत्य बोलें और ध्यान व प्राणायाम से अपने विशुद्धि चक्र को संतुलित रखें। याद रखिए, शुद्ध वाणी ही शुद्ध जीवन की नींव है।